ये सेंध नहीं, ये साजिश है। मेरे को इसमें साजिश की बू आ रही है। क्या कांग्रेस क्या चाहती थी? क्या मोदी जी की हत्या करना चाहती थी? इस मंसूबों में कांग्रेस सोचती है हम कामयाब हो जाएंगे, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये 56 इंच का सीना है। मैं फिर बोलूंगा, ये मोदी है, ये मनमोहन सिंह नहीं है। ये मोदी है, ये दूध पीता बच्चा राहुल गांधी नहीं है। ये पीएम की सुरक्षा के साथ खाली खिलवाड़ नहीं है, ये देश के, ये राष्ट्र के साथ खिलवाड़ है। ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। 125 करोड़ भारतवासियों ने प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद देकर वहां पर भेजा है। अगर आपको मोदी जी को ध्वस्त करना है तो आप चुनाव में कीजिए, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज सीएम है। इन्होंने कभी सरकार पहले संभाली नहीं है चन्नी साहब ने, तो इनको नहीं पता कि क्या प्रोटोकॉल होता है, तो इन्होंने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करा। वो देश का पीएम है, कोई आम आदमी नहीं है। इतने लोग अगर विरोध करने आ गए तो कहाँ था आपका प्रशासन? रूट क्लियर क्यों नहीं कराया? उनको हटाया क्यों नहीं वहाँ से? वो वहाँ पर चाय पी रहे। चन्नी ने फ़ोन नहीं उठाए। क्यों फ़ोन नहीं उठाया? क्या इसलिए नहीं उठाया कि कोई हादसे का इंतजार कर रहे थे? वो देश के प्रधानमंत्री खुले आसमान के नीचे गाड़ी में बैठे हुए हैं। क्या उन पे कोई हमला हो जाता तब उनको समझ आती? वो कहते हैं कुछ हुआ नहीं, कोई बात नहीं है, कोई डंडे थोड़ी पड़े हैं पीएम मोदी को, कोई पीएम मोदी का विरोध थोड़ी हुआ है। क्या पथराव हो जाता? क्या कोई उन पे बॉम्ब अटैक हो जाता? क्योंकि सुसाइड अटैक हो जाता? कोई एजिनेशन अटैक हो जाता? क्या तब वो जागते? तब उनकी सरकार जागती? उनकी स्टेटमेंट से यही लगता है कि इनको मिसगाइड किया गया। मोदी जी ने कहा कि भाई थैंक यू बोलना अपने सीएम को कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक सही सलामत आ गया। इससे ये पता चलता है कि भाई मोदी जी ने सुरक्षा की इनकी जो पोल है वो खोल दी। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट वापस जिंदा लौट आया। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब कही जब पंजाब में एक कार्यक्रम को संबोधित करने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर, पंजाब के एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसा रहा, सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारियों की वजह से। उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर पंजाब की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, क्या कांग्रेस की ये सोची समझी साजिश थी? क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी तो पूरी तरीके से हाथ धो रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि प्रदर्शनकारी वहां पहुंच जाएंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए गुरप्रीत सिंह अलग जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि सोशल पैनलिस्ट हैं और बीजेपी में प्रवक्ता है। सर, सबसे पहले उस वाक्य को मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के अधिकारियों से कहा जो बठिंडा एयरपोर्ट पर थे। उन्होंने कहा कि मैं जिंदा वापस लौट आया। इस बात को लेकर मैं पंजाब के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इससे जो वाक्य है, ये जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, इससे क्या साबित होता है कि कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक थी पंजाब पुलिस को लेकर? मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जब भी किसी देश का प्रधानमंत्री या हमारे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा का अध्यक्ष किसी राज्य में जाते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। मैं थोड़ा प्रोटोकॉल के बारे में आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो सेंटर की एजेंसीज़ हैं और जो स्टेट की एजेंसीज़ हैं वो मिलकर होमवर्क करती हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं कि वहाँ का क्या माहौल है, क्या वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, क्या वहाँ के हालात हैं। रूट तैयार किया जाता है, उस रूट पे चेक किया जाता है, उस रूट को पुलिस पर्सनल की डिप्लॉयमेंट की जाती है वहाँ पर। ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ साथ एक सेफ हाउस अरेंजमेंट भी होता है और एक हॉस्पिटल को भी अरेंज किया जाता है जिस रूट से प्रधानमंत्री या वो वीवीआईपी पर्सन मूव करेगा, ताकि कभी कोई प्रधानमंत्री जी को मान लीजिए कोई परेशानी आ जाती है या कोई उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उन्हें उस रूट पे नज़दीकी अस्पताल पहले से चिन्हित किया जाता है कि वहाँ पर उनको लेके जाया जाएगा। या कोई अप्रिय घटना हो जाती है, कोई बम ब्लास्ट हो जाता है, तो ऐसे एक हाउस पहले से चिन्हित किया जाता है जो कि सेफ हाउस कहा जाता है, ताकि वहाँ पर एसपीजी प्रधानमंत्री को कुछ टाइम के लिए या उस वीवीआईपी को प्रोटेक्शन दे सकें। इस पे सेंटर की एजेंसीज काफ़ी मेहनत करती हैं स्टेट की एजेंसीज के साथ मिलके। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, लेकिन इस चीज़ पर पंजाब की जो सरकार है और पंजाब का जो पुलिस प्रशासन है उसने मेहनत नहीं करी। उसने प्रधानमंत्री को अकेले छोड़ दिया और भीड़ के हवाले कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ एक और बात इसके साथ साथ कि ये पीएम की सुरक्षा के साथ खाली खिलवाड़ नहीं है, ये देश के, ये राष्ट्र के साथ खिलवाड़ है, ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जो प्रधानमंत्री जी का जो ये बयान आया कि अपने सीएम से थैंक यू कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक
सही सलामत जिंदा पहुंच गया। इससे ये जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी को ये अंदाज़ा अनुमान हो गया था कि मेरी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। जो कांग्रेस की सरकार के संरक्षण में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है, इसके लिए कांग्रेस को देश माफ़ नहीं करेगा। मुझे मालूम है कि कांग्रेस हमारे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं, लेकिन उस नफरत का बदला देश के प्रधानमंत्री से ना लिया जाए। वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। 125 करोड़ भारतवासियों ने प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद देकर वहाँ पर भेजा है। अगर आपको मोदी जी को ध्वस्त करना है तो आप चुनाव में कीजिए। इट इज़ ए गवर्नमेंट अरेंज्ड शो। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अरेंज किया गया प्री प्लान्ड शो था। देखिए, अगर ऐसे चलता रहेगा कि इस प्रधानमंत्री को हम अपनी स्टेट में नहीं आने देंगे या इस पार्टी के लीडर को हम अपनी स्टेट में नहीं आने देंगे, तो ये तो आप पाकिस्तान के मंसूबों को बढ़ावा दे रहे हैं, पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब बना रहे हैं। इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, एक गणराज्य है इंडिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बाइफरकेशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का काम है। ऐसा काम हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूँ चन्नी जी से, मैं कहना चाहता हूँ सूबे की सरकार से कि आइए कभी बीजेपी शासित प्रदेश में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस प्रदेश में कभी आइए। आपका हम वेलकम करेंगे, आपका हम स्वागत करेंगे और आपको सिखाएंगे हम कि मेहमान नवाजी कैसे की जाती है। शर्म आनी चाहिए चन्नी को। सर, प्रधानमंत्री की बात की जाए, वो देश के मुखिया हैं। जब वो किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ का सीएम, वहाँ के होम सेक्रेटरी और वहाँ के डीजीपी उन्हें रिसीव करने जाते हैं, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हुआ। पंजाब पुलिस की तरफ से क्लियरेंस दे दिया गया था कि जो रूट तय किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो बिल्कुल सही है। फिर अचानक से इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है? और अगर ये साजिश है कांग्रेस की तरफ से, तो इस पर क्या कार्रवाई होगी आगे, किस तरीके की चीज़ें होंगी? देखिए, प्रोटोकॉल ये कहता है जब भी भारत के प्रधानमंत्री किसी स्टेट में जाते हैं तो उस स्टेट का सीएम और उस स्टेट का डीजीपी और उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए आते हैं। लेकिन संयोग देखिए, ना तो सीएम आए रिसीव करने, ना डीजीपी आए, ना चीफ सेक्रेटरी आए, और एक और संयोग था कि इस टाइम राहुल गांधी भी देश से बाहर हैं। तो प्रधानमंत्री के काफिले में डीजीपी की गाड़ी और चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी चल रही है, लेकिन उसमें ये दोनों नहीं बैठे, ये दोनों उसमें नहीं है। सीएम साहब ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि मैं किसी कोविड पर्सन के संपर्क में आ गया था, तो सुरक्षा कारणों की वजह से मैं नहीं जा पाया। तो अगर सीएम नहीं आता तो उसके बावजूद डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तो कंपलसरी आना, ये रूल बुक में ये पढ़ लें, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज सीएम है। इन्होंने कभी सरकार पहले संभाली नहीं है चन्नी साहब ने, तो इनको नहीं पता कि क्या प्रोटोकॉल होता है, तो इन्होंने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करा। और जब भी पीएम का कॉन्वॉय चलता है, जब भी पीएम का कॉन्वॉय चलता है तो उसको क्लियरेंस डीजीपी देते हैं स्टेट के। तो डीजीपी ने क्लियरेंस दी और वो फॉल्स क्लियरेंस दी, मिसगाइड करा एसडीपी को कि प्रधानमंत्री जी यहाँ से जा सकते हैं, आगे का रास्ता क्लियर है। इसके लिए डीजीपी ही जिम्मेदार है, इस गलती के लिए बिल्कुल डीजीपी जिम्मेदार है। प्रदर्शनकारियों को पीएम का रूट किसने लीक करा, मुझे इस पर बताइए ज़रा। ये एक सीक्रेट बात होती है। देश के कुछ इंटेलिजेंस के पर्सनल को, कुछ स्टेट के टॉप पुलिस पर्सनल को मालूम होता है कि पीएम का ये रूट है। उस रूट की जानकारी किसने दी प्रदर्शनकारियों को? एसडीपी को फॉल्स क्लियरेंस दी और प्रदर्शनकारियों को राइट क्लियरेंस दे दी गई। इतनी भीड़ में कैसे आ गए? और इतनी भीड़ में आने के बाद वो चिन्हित करी जगह कि उस फ्लाईओवर पे रोकेंगे, ना प्रधानमंत्री पीछे जा सकते थे ना आगे जा सकते थे। और कितनी शर्म की बात है, उस स्टेट की जो पुलिस है वो प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रही है। अपने पीएम को सिक्योरिटी देने की बजाय वो पीएम बीजेपी के बाद में लीडर है, देश के पीएम पहले हैं। जैसे कि चन्नी कांग्रेस के लीडर बाद में है और पंजाब के सीएम पहले हैं। वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं। चन्नी, इस बात को मत भूलें। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और पुलिस की मिली भगत थी? कि कांग्रेस को क्या पता नहीं था कि वहाँ प्रदर्शनकारी आ जाएंगे? बिल्कुल पता था। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे को ये सेंध नहीं, ये साजिश है। मेरे को इसमें साजिश की बू आ रही है। इस पे इंक्वायरी ज़रूर होगी और ज़रूर जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाएगा और उन पे उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरे मुताबिक ये एक गवर्नमेंट का अरेंज्ड शो था।
ये स्टेट गवर्नमेंट अरेंज शो था, ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी की गई है, ये रातों रात नहीं हुआ। इतने सारे लोग एकदम आ गए और प्रधानमंत्री के काफिले में इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर वेरका हैं वो कहते हैं कि विरोध होता रहता है, डेमोक्रेसी है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, हमारा भी विरोध कर देते हैं। अरे वो देश का पीएम है, वो देश का पीएम है, कोई आम आदमी नहीं है। इतने लोग अगर विरोध करने आ गए तो कहाँ था आपका प्रशासन? रूट क्लियर क्यों नहीं कराया? उनको हटाया क्यों नहीं वहाँ से? वो वहाँ पर चाय पी रहे, इसकी जानकारी किससे दी? जब भी पीएम का मूवमेंट होता है किसी स्टेट में, चाहे वो रोड से जाएं, चाहे वो एयर से जाएं, चाहे वो वाटर से जाएं, किसी भी मार्ग से वो जा सकते हैं, तब भी अल्टरनेट रूट बनाया जाता है। मिनिमम एक, मैक्सिमम 2 या 3 अल्टरनेट रूट बनाए जाते हैं एडवांस में। पंजाब गवर्नमेंट ने कौन सा अल्टरनेट रूट बनाया? नहीं बनाया। इसका जवाब कौन देगा? अल्टरनेट रूट था ही नहीं। एसजीपी फोन करती रही सीएम ऑफिस में, चन्नी ने फोन नहीं उठाए। क्यों फोन नहीं उठाया? क्या इसलिए नहीं उठाया कि कोई हादसे का इंतजार कर रहे थे? वो देश के प्रधानमंत्री खुले आसमान के नीचे गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्या उन पे कोई हमला हो जाता तब उनको समझ आती? वो कहते हैं कुछ हुआ नहीं, कोई बात नहीं है, कोई डंडे थोड़ी पड़े हैं पीएम मोदी को, कोई पीएम मोदी का विरोध थोड़ी हुआ है। क्या पथराव हो जाता? क्या कोई उन पे बॉम्ब अटैक हो जाता? क्योंकि सुसाइड अटैक हो जाता? कोई एजिनेशन अटैक हो जाता? क्या तब वो जागते? तब उनकी सरकार जागती? क्या यही रवैया है? लाचार और अपंग हो चुकी है पंजाब सरकार, लाचार और अपंग हो चुका है पंजाब पुलिस प्रशासन। मैं मांग करता हूं राष्ट्रपति जी से कि पंजाब में सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन सर एक बात और है कि काफिला जब गुजरा तो काफिला उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजरा, उत्तराखंड से भी होकर गुजरा, वहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन पंजाब जैसे ही पहुंचा, हालांकि पंजाब में अचानक से वेदर की वजह से अचानक से कहा गया कि वो रास्ते से जाएंगे। पंजाब में अचानक से चीज़ें हुई, उसके बाद पुलिस जो है उसने भी कुछ नहीं किया, सीएम की तरफ से कोई कॉल नहीं आया। इस चीज़ को आप किस तरीके से? मैं इस चीज़ में इनकी जो चीज़ें इन्होंने जो नाट्यकर्म करा है, इससे ये लगता है कि ये कॉन्स्पिरेंसी है, ये प्री प्लान्ड हुआ है। इसकी पटकथा कहीं ना कहीं बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग में लिख दी गई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ 28 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री लखनऊ में उत्तर प्रदेश में कानपुर मेट्रो रेल के उद्घाटन के लिए गए। उनको वहाँ से टेक ऑफ करना था, लेकिन उस टाइम भी बैड वेदर था, वो बैड वेदर के कारण टेक ऑफ नहीं कर पाए। तो उन्होंने फैसला लिया कि वो कानपुर से लखनऊ रोड के माध्यम से जाएंगे और लखनऊ से फ्लाइट लेकर फिर वो दिल्ली पहुंचे। तो ये अचानक ही होता है, ये प्री प्लान थोड़ी होता है कि कोई कंटीजेंसी प्लान आपको प्री प्लान बनाया जाएगा। कंटीजेंसी मतलब आपातकाल प्लान। तो ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। यही तो होता है कि भाई कोई ऐसी घटना हो जाए, आपात घटना हो जाए, तो उसमें प्रधानमंत्री को कैसे निकाला जाए, तो वो पहले से तय होता है। तो वहाँ तो कोई विरोध नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी का, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं आया। 2015 में पाकिस्तान प्रधानमंत्री जी चले जाते हैं नवाज शरीफ की पोती की शादी में, तो वहाँ तो कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं आया। वो पाकिस्तान में कोई विरोध नहीं हुआ, पाकिस्तान में मोदी जी का कोई विरोध नहीं हुआ। चन्नी से बेहतर तो नवाज शरीफ निकले। लेकिन सर ये भी है कि जानबूझकर क्या जो पीएम के सुरक्षा दस्ते हैं उनसे झूठ बोला गया था कि रूट जो है एकदम सही है, ताकि वहाँ पे प्रदर्शनकारी जो है वो उनके काफिले को रोक दे और हंगामा हो? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी स्टेटमेंट से यही लगता है कि इनको मिसगाइड किया गया। मोदी जी ने कहा कि भाई थैंक यू बोलना अपने सीएम को कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक सही सलामत आ गया। इससे ये पता चलता है कि भाई मोदी जी ने सुरक्षा की इनकी जो पोल है वो खोल दी कि आप देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। बॉर्डर से बिल्कुल ज्वाइंट वो एरिया है, 10 किलोमीटर दूर मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ से, जितना मेरे को मालूम पड़ा है। तो वहाँ पर आप अपने देश के वजीर आजम को आप सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आम नागरिक को आप क्या सुरक्षा देंगे? आपने एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि क्या कांग्रेस क्या चाहती थी? क्या मोदी जी की हत्या करना चाहती थी? कांग्रेस के क्या मंसूबे थे? कांग्रेस मुझे बताए कि वो क्यों उन्होंने उनके सीएम चन्नी ने फ़ोन नहीं उठाया, अब क्यों वो खाना पूर्ति कर रहे हैं, झूठी दलीलें दे रहे हैं। चन्नी कहते हैं मुझे पता नहीं था, ये एकदम हो गया, एकदम से प्रदर्शनकारी आ गए, मोदी जी का काफिला एकदम से बदल गया कि रोड का वो तय करेंगे। एकदम से नहीं होता। 4 तारीख का चौथा पॉइंट पढ़ लें, इंटरनल मेमो सेंटर की एजेंसीज ने भेजा स्टेट को, 3 बार भेजा इंटरनल मेमो, उसमें 4th पॉइंट पढ़ लें, उसमें क्लियर लिखा गया है। चन्नी जी, आपको शायद आपके जो चलाने वाले जो आपके आसपास हैं उनको इतना ज्ञान ना हो, तो मैं आपको ज्ञान दे देता हूं कि आपको 3 बार सेंटर की एजेंसीज ने मेमो भेजा, इंटरनल मेमो, जिसमें चौथा पॉइंट आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि बारिश की संभावना है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी रोड मार्ग से
फिरोजपुर, बठिंडा से फिरोजपुर जा सकते हैं, तो आप अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करके रखिए। आप झूठ बोल रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सर, चरणजीत सिंह चन्नी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम सब ने देखा। उन्होंने जो दो तीन जो उन्होंने बयान दिए, उसमें मैं उसको देख लेती हूँ सर। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि अंदाज़ा नहीं था कि प्रदर्शनकारी इस तादाद में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि प्रदर्शनकारी को हम गोली नहीं मार सकते, उन्हें हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। तीसरा, उन्होंने ये बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ही किसान से डर क्यों लग रहा है। अगर वो जो प्रदर्शनकारी थे वो किसान ही थे। मैं चन्नी से ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने ये चीज़ बोली कि अपने किसानों से डर क्यों लग रहा था, पहली बात तो मेरे को लगता है वो किसान नहीं थे, वो प्रदर्शनकारी थे। क्योंकि किसानों के हित में मोदी जी ने तीनों फार्म लॉज को रीबिल्ड करा है। ये किसानों के हित के लिए करा है। पहले भी जब ये डिसीजन लाए थे तो किसानों के हित के लिए लाए थे, फिर किसान हित और देश हित को देखते हुए उसको वापस लिया गया। इंटेलिजेंस का पूरा इनपुट था कि कोई ऐसी अप्रिय घटना हो सकती है, कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसमें ये किसान रोड पर प्रदर्शन कर सकते हैं, जहां से पीएम का रूट जाना है, तो आप हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करके रखिएगा। तो आपने क्या करा, इंटेलिजेंस इनपुट के बाद 3 बार इंटरनल मेमो आपको भेजा गया, आपने उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करी, जिसका नतीजा ये हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रही हैं, क्या आप मुझे अभी बता सकती हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर हैं, उनका काफिला कहाँ पर है? क्या आप बता सकती हैं मेरे को? ठीक इसी तरीके से कोई भी नहीं बता सकता सिवाय उन लोगों के जो कंसर्न पीपल हैं। तो उसके बावजूद इनको रूट लीक किया गया, इनको बताया गया कि प्रधानमंत्री का विरोध करो, और ऊपर से आप ये कहती हैं कि ये पीएम की तरफ से ही सब कुछ किया गया, क्योंकि रैलियों में भीड़ नहीं आई थी, रैलियों में कुर्सियां खाली थी। भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कैसी भीड़ खाली थी? भाई भीड़ थी कि भीड़ नहीं थी, भीड़ कम थी कि भीड़ ज़्यादा थी? उसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री को रैली में जाने से रोक देंगे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने फ़ोन करा पंजाब के सीएम चन्नी को कि डीजीपी को बोलो कि मेरे को फॉल्स क्लियरेंस दे और वहाँ पर बसें खड़ी कर दे और वहाँ पर प्रदर्शनकारी बुला ले, पुलिस चाय पिए, गाड़ियाँ लगा दे, रास्ता ब्लॉक कर दे, मैं यू टर्न करूँ, एक न्यूज़ बने? क्या आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं? मैं कहना चाहता हूं चन्नी से, ये नरेंद्र मोदी है, ये मनमोहन सिंह नहीं है। ये मोदी है, ये मनमोहन सिंह नहीं है। ये जवाब देना जानता है और बराबर जवाब मिलेगा, इंतजार कीजिए। सर, क्या कांग्रेस को डर लग रहा था इसीलिए कि मतलब चुनाव का वक्त है, अगर प्रधानमंत्री आते हैं पंजाब, कहीं वोट उनके नाम ना हो जाए? कांग्रेस की सियासी ज़मीन खिसक रही है। ये जो कांग्रेस ने ये हरकत करी है, इससे कांग्रेस मानसिक दिवालियापन की कगार पर आ गई है। चन्नी को कुछ समझ नहीं है, वो एक कॉम्प्रोमाइज सीएम है, ठीक है, उनको नहीं पता कैसे सरकार चलाते हैं, पीएम को कैसे वेलकम करते हैं। तो जो अपने देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकता, वो पंजाब की जनता को क्या सुरक्षा देगा? कितनी बड़ी परियोजनाएं मोदी जी लेकर आए थे पंजाब की जनता के लिए, उनको सौगात देने के लिए, उनसे वंचित कर दिया चन्नी ने, उस सौगातों से वंचित कर दिया चन्नी ने। देश और पंजाब का जितना भी युद्ध है और जितना भी पंजाब प्रदेश की जनता है, वो चन्नी को माफ़ नहीं करेगी। एक आखिरी सवाल ये जल्दी सर कि स्मृति ईरानी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खूनी इरादे जो है वो सफल नहीं हुए। ये खूनी इरादे का मतलब? बिल्कुल, उनके जो स्मृति ईरानी जी की जो स्टेटमेंट है, उनसे ये समझा जा सकता है कि जो कल का जो दृश्य हुआ, उससे यही लगता है कि प्रधानमंत्री जी को फिजिकली हर्ट करने का षड्यंत्र रचा गया, जिसमें कांग्रेस नाकामयाब हुई है। अगर ये चीज़, इस मंसूबों में कांग्रेस सोचती है हम कामयाब हो जाएंगे, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये 56 इंच का सीना है। मैं फिर बोलूँगा, ये मोदी है, ये मनमोहन सिंह नहीं है। ये मोदी है, ये दूध पीता बच्चा राहुल गांधी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे गुरप्रीत सिंह अलग जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर, पंजाब में फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक रोक दिया गया, उसके बाद उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।